ठंडी है, आइसबर्ग्स है। यहाँ पे हम आगे बढ़ते गए, नैरो पैसेज से जा रहे हैं, पर रास्ता अब हमें क्लियरली दिख रहा है। तो क्वाइट पॉसिबली अभिषेक को भी ये 3 महीने वाले सेक्शन में, पड़ाव में रास्ता दिखेगा कि वेयर ही वांट्स टू गो। उसे एक विजन दिखेगा जहाँ पे वो जाना चाहता है, एक सनराइज दिखेगा। यस, रास्ता तो लंबा है और तय करना है, पर एटलीस्ट अब हमको पता है कि हम कहाँ पे हैं, वेयर वी आर स्टैंडिंग एंड वेयर वी वांट टू गो। डू गेट इट? यहाँ पे दिस पर्सन इज टोटली लॉस्ट, नॉट नोइंग, बट हियर ही नोज वेयर ही इज स्टैंडिंग। बहुत ही क्लियरली स्टैंड भी है यहाँ पे, जो है ये लग रहा है कि जैसे कहीं भी इसको आंधी लेके जा रही है ना। यहाँ पे दिस पर्सन इज स्टैंडिंग फर्म, ड्रेस भी प्रॉपर पहना हुआ है और यहाँ पे मंजिल को निहार रहा है। उसे पता है कि यहाँ पे मुझे जाना है एंड ही लुक्स वेरी डिटरमाइंड ऑल्सो। यहाँ पे भी चैलेंजिंग फेज है, डेजर्ट है, लेकिन अब वार्मथ आ गया है। टोन ऑफ द कलर इज वार्मथ। और यहाँ पे उसे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला गया इवन दो यू फील लॉस्ट, आपको लगता है कि पता नहीं आप कहाँ आ गए हो, नो दैट यू आर एट द राइट प्लेस। यहाँ पे चैलेंजेस कंटिन्यू हो रहे हैं, पर थोड़ा मेलो डाउन हुआ है, वार्मथ आ गया है, मंजिल दिख गई है, रास्ता दिख गया है, अब बस हमको उस पर चलना है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ट्रस्ट देयर इज अ डिवाइन प्लान। ट्रस्ट देयर इज अ डिवाइन प्लान का मतलब है कि यस, ये जो चैलेंज है, टाइम लगने वाला है चलने में, हाँ, पर रिमेंबर दैट दिस जर्नी इज व्हाट मेक्स यू स्ट्रांग। चलिए ठीक है, अब आगे की जर्नी हम कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे आ गया है हमारा गेट ऑफ ट्रायम्फ। एंड हाउ ब्यूटीफुल इज दैट गाइज। देखिए ये दोनों चैलेंजिंग फेस कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पे कोल्ड है, विंटर चैलेंज, यहाँ पे वार्मथ आ गया है, यहाँ पे रास्ते बिल्कुल क्लियर हो गए हैं एंड गेट्स ऑफ ट्रायम्फ है। रिमेंबर दिस इज ब्लॉक्ड, ओके। तो जब आप ये रास्ता पार करेंगे तब ये आपके लिए ये दरवाज़ा खुलेगा। और अब देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं, ये रास्ता और भी कितना क्लियर हो गया है और ब्रॉडर हो गया है। तो ऐसा होता है ना कि जब हम दूर से किसी चीज़ को देखते हैं तो बहुत छोटी सी चीज़ दिखती है और हमें क्लैरिटी नहीं मिलता है ना। जैसे बोलते हैं ना कि व्हेन यू वांट टू अचीव समथिंग, व्हेन यू आर हिटिंग फॉर अ गोल, टेक द फर्स्ट स्टेप, walk the first step, then the second, then the third, then the fourth. As you take the first step, the second step becomes clear, then the fourth, then the fifth, then the sixth. तो जैसे जैसे आप वॉक कर रहे हैं, जैसे जैसे अभिषेक वॉक कर रहा है, गेट्स ऑफ ट्रायम्फ के क्लोज जा रहा है और सक्सेस एक्सपैंड्स इन योर लाइफ। तो अब क्या है, अब रास्ते भी क्लियरली दिखने लगे हैं। जब हम आगे बढ़े ना तो रास्ता क्लियर हो गया। ओह अच्छा ठीक है, अभी तो हम कंफ्यूज हैं, हमें डर भी लग रहा है, पर वी आर इन अ बेटर सिचुएशन देन दिस। अभी हम आगे बढ़ने लगे तो वाओ, मज़ा आने लगा, लाइफ में क्लैरिटी मिलने लगी, रास्ता तो बहुत स्मूथली दिखने लग गया है। एंड वाओ, देयर इज अ ट्रायम्फ गेट ऑल्सो। तो जहाँ पे ये डेजर्ट का पैसेज था, अब यहाँ पे देख रहे हो कि कितना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप बियाबान रेगिस्तान में चलते जा रहे हैं और वहाँ पे आपको एक सुंदर सा एक बोलते हैं ना कि अचानक से आपको लगेगा कि चीज़ें चेंज होने लगी हैं एंड द सिनेरियो इज़ चेंजिंग एंड द लैंडस्केप इज़ चेंजिंग। और आप अचानक से जैसे एलिस इन वंडरलैंड की तरह आप कहीं ऐसे जगह पे आ गए हो, मैजिकल जगह पे आ गए हैं जहाँ पे आपके लिए एक दरवाज़ा सुंदर सा खुल गया है, रास्ते क्लियर हो गए हैं, सनराइज होने वाला है। वाओ, सो व्हाट डज दिस रियली मीन, दैट यस द लाइफ इज टेस्टिंग यू बट इट हैज़ समथिंग प्लान्ड फॉर यू। तो यहाँ पे जब यूनिवर्स ने बोला ट्रस्ट करो, तो यहाँ पे इसीलिए बोला है ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो। दिस इज व्हाट इज वेटिंग फॉर यू एंड देयरफॉर ट्रस्ट योर जर्नी। ठीक है, अब लास्ट 3 सेशंस में देख लेंगे। बूम, व्हाट इज दिस फॉर यू ऑल, अनकवरिंग द ट्रेजर, बीनीथ द सरफेस लाइज ग्रेट बाउंटी। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिंक्रोनिसिटी में और एक सिस्टमैटिक वे में एक पूरी की पूरी जर्नी अनफोल्ड हुई है यहाँ पे। यू कैन जस्ट वॉच इट, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस, राइट। ये दोनों देखो, तो ये दोनों टोटल चैलेंजिंग फेज है, टोटल चैलेंजिंग फेज है यहाँ पे, विंटर एंड डेजर्ट। यहाँ पे जब आप आएंगे तो ये पड़ाव है आपका, ये देखो, ये गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, सक्सेस एक्सपैंड्स इन योर लाइफ, रास्ते ब्रॉड हो गए, चीज़ें और भी क्लियर दिखने लगी हैं। यहाँ पे संकीर्ण रास्ता, यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है, जैसे लग रहा है कि हम बस यू नो ठंडी हवा के जो थपेड़े होते हैं ना, हमको कहीं कहीं गिरा रही है, हमको बस लेके जा रही है एंड वी हैव लॉस्ट आवर कंट्रोल एंड वी आर जस्ट यू नो लाइक स्टॉर्म इज लीडिंग अस। बट यहाँ पे थोड़ा सा हम अपने कदमों को साध पाए हैं, खड़े हो पाए हैं अच्छे से
एंड देन ट्रस्ट द डिवाइन प्लान दैट देयर इज ब्यूटिफुल लैंडस्केप वेटिंग फॉर यू। ठीक है, समझ में आ गया ना। और जब आप इस यहाँ पे देखो जो दरवाजा खुला है, ये जो दरवाजा खुला है ना, जैसे खुल जा शिमशिम करके, तो खुल जा सिम जब हम बोलते थे तो अंदर में क्या ट्रेजर ही होता था ना, तो यहाँ पे ट्रेजर भी आ गया। आई मीन द वे हिज कार्ड्स हैव कम, आई एम शोइंग एंड टॉकिंग टू यू इन दैट टर्म्स ऑफ कोर्स। तो खुल जा सिम के बाद इंटरेस्टिंगली इनफ अली बाबा और 40 चोर में जो खजाना मिलता था वो 40 चोरों को, तो यहाँ पे भी खुलजा सिमसिम वाली एनर्जी है। और इस खुलजा सिमसिम के अंदर क्या है, खजाना है। बीनीथ द सर्फेस लाइज ग्रेट बाउंटी। यहाँ पे बाउंटी अभिषेक का क्या होगा, जब वो ये रास्ता तय करेगा और यहाँ पे आ जाएगा तो बाउंटी उसका जॉय ही होगा। ठीक है, पैसे नाम शोहरत कमा लिए इन लोगों ने। अब यहाँ पे देखो वो सिंपल चीज़ों जो जो नाम शोहरत पैसा कमाने के लिए जो हमने सैक्रिफाइसेस की थी, फैमिली टाइम सैक्रिफाइस किया, सिंपल खुशियों को सैक्रिफाइस किया, अब ये सारी जर्नी को तय करके हम फाइनली उस ट्रेजर को फिर से पा रहे हैं। क्या पा रहे हैं? एक निश्चिंत लाइफ, एक चाइल्ड लाइक वंडर, just having balloons and flying in the sky, simple things. And this is what looks like he will be finding. He will be finding his joy back. You understand? तो इस तरह की जर्नी होने वाली है मेरे टैरो के हिसाब से, मेरे स्पिरिट गाइड्स के हिसाब से अभिषेक मल्हान की फॉर द कमिंग 1 year एज वी स्टैंड ऑन हिज बर्थडे, हिज पोर्टल। ठीक है, तो ही विल बी गाइडेड। तो कुछ तरह से स्पिरिचुअल गाइडेंस भी रहेगा, एक स्पिरिचुअल, देखो यहाँ पे जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ ना कि नाम पैसा शोहरत कमा लिया है, अब इट्स ऑल अबाउट लुकिंग आउट फॉर मीनिंग ऑफ योर लाइफ। क्योंकि जब स्पिरिट आता है तो आपको हायर लेवल सोल एक्सपेंशन की तरफ लेके जाता है, ऊपर की तरफ लेके जाता है, और वही ट्रेजर फाइंड करना है। सो दिस ट्रेजर इज बिकमिंग चाइल्ड वंस अगेन, फाइंडिंग वंडर्स ऑफ लाइफ वंस अगेन, बिकमिंग सिंपल वंस अगेन। यस, सो दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, ऑल राइट। तो अब हम क्या करेंगे, let me tell you the 4 challenges that he can face in this coming year। ठीक है, क्योंकि challenges तो it's part of our 3D life है ना, क्योंकि उसी के थ्रू हम ग्रो करते हैं, लर्न करते हैं, ड्यूअलिटी के थ्रू चीज़ों को हम समझते हैं। तो ये 2 चैलेंजिंग फेज एंड दीज आर द रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये जब ये फेज स्टार्ट होगा आज से, और ये 4 सीजन्स आएंगे उसके लाइफ में, सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 एंड सीजन 4। तो ये सीजन्स में थोड़े बहुत चैलेंजेस भी यूनिवर्स भेजेगा आपको टेस्ट करने के लिए, आपके सोल को एक्सपैंड करने के लिए। तो चलिए देखते हैं सीजन 1 में किस तरह का चैलेंज अभिषेक के लिए आ सकता है। थैंक यू डियर एंजल्स फॉर द गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स कमिंग फॉर अभिषेक मल्हान, फॉर ऑल हिज फैंस हु वांट टू नो अबाउट हिज जर्नी फॉर द कमिंग 1 year। Thank you so much for the challenge that he might face. What could be his challenge in season 1 of his life? Surrender the trust. Exactly. Now, do you understand this, guys? जब आपको रास्ता ही नहीं पता है, जब आपको ऐसे लग रहा है कि जो ठंडी हवा की जो storm है ना, this cold wind that is piercing your body, piercing your bone, and it is so strong that it is just leading you in its own direction, और आप बिल्कुल उसके, and it has brought you to a place where you feel totally lost and you have come in a very cold place, जहाँ पे कोई सिविलाइजेशन नहीं है, कोई आसपास नहीं है, आप अपने आप को अकेला पाते हैं। तो डेफिनेटली आप वहाँ पे एक अननोन टेरिटरी में आपको डर लगेगा, आपको लगेगा आप कहाँ आ गए हो। उस समय आपको क्या करना बहुत ज़रूरी रहेगा, ट्रस्ट द डिवाइन प्लान। अननोन टेरिटरी में ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अभिषेक के लिए। यहाँ पे कितनी बार ही आप बोल सकते हैं कि उसे लगेगा, और लगेगा क्या, दिस इज व्हाट इट इज, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू। अननोन टेरिटरी में तो आपको अनजाना जैसा लगेगा ही। तो क्वाइट पॉसिबली अभी अभिषेक का जो फेज चल रहा है, क्योंकि ये वाला सीजन उनके लाइफ का स्टार्ट होने वाला है, द फर्स्ट सीजन, ही फाइंड्स हिमसेल्फ अलोन in the winter, left by everybody and totally alone in a different place। और यहाँ पे बिलीव करना कि हम यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी, जजमेंट होगा दूसरों के प्रति। बट यूनिवर्स क्या बोल रहा है, मैसेज क्या है, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी फॉर योर सोल्स ग्रोथ। तो यहाँ पे ट्रस्ट करना कि
जब तुम ये जर्नी आगे लोगे, आगे बढ़ोगे तो ये दिन भी देखोगे। यहाँ पे एक सुंदर सा दरवाजा भी खुलेगा और खजाना भी मिलेगा। बट फिलहाल जर्नी लंबी होने वाली है, तो आप क्या करो, ट्रस्ट करो। ट्रस्ट का कार्ड यहाँ पे आया है और यहाँ पे भी ट्रस्ट बोला गया है, यानी कि द फर्स्ट सीजन यू हैव टू डेफिनेटली ट्रस्ट। यू फाइंड योरसेल्फ टोटली अलोन इन द विंटर टेरिटरी। और यहाँ पे जब आप सीजन बदल भी जाएगा तो भी आप कुछ खास नहीं देखेंगे डेवलपमेंट होता हुआ, लेकिन यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ट्रस्ट करना है। यहाँ पे भी ट्रस्ट, यहाँ पे भी ट्रस्ट, यानी कि सीजन 1 एंड 2 काफी ट्रस्ट की जरूरत पड़ेगी। फेथ इन द यूनिवर्स दैट यस यू आर टेकन केयर ऑफ। ठीक है, अब सीजन 2 में हम देखते हैं क्या चैलेंज हो सकता है। तो आने वाले 6 महीने डेफिनेटली अभिषेक विल हैव टू पुट अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। ठीक है ना, क्योंकि ट्रस्ट एंड ट्रस्ट। सीजन 2 में क्या चैलेंज हो सकता है अभिषेक के लिए, लेट्स फाइंड आउट। नेगेटिव थिंकिंग, एग्जैक्टली। जब क्या होगा कि जब आप अननोन टेरिटरी में इतने दूर आ जाओगे और यहां पे आपको लगेगा कि यू नो आई डिडंट कम दिस फार, जैसे कि यहाँ पे आपने पूरी जर्नी तय की है, ये एंड पे ये स्टार्ट होता है, एंड यू विल बी लाइक मैन आई डिडंट स्टार्ट एंड वॉकड ऑल थ्रू द विंटर, ऑल थ्रू दिस वे, ऑल थ्रू दिस डायरेक्शनलेस जर्नी ओनली टू अराइव एट अ प्लेस जहां पे अब मेरे सामने रेगिस्तान है। समझ में आया? यहाँ पे आप ट्रस्ट करके आगे भी बढ़े तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये रास्ता मुझे बर्फ से तो निकाल दिया है, पर यहाँ मुझे एक डेजर्ट में लाके इसने छोड़ दिया है, एंड यू विल बी प्रोन टू बिकम वेरी नेगेटिव हियर, है ना। आपने ट्रस्ट लेके ये जर्नी को आगे तो कंटिन्यू किया, भरोसा करके ईश्वर पे कि चलो ठीक है, विंटर है, कोई दिख नहीं रहा है, मैं अकेला हूं, पर फिर भी चलो मैं विश्वास रखता हूं, ट्रस्ट करता हूं कृष्णा पे, आगे बढ़ता हूं। अब ये जर्नी ने तुमको आगे बढ़ा के एक डेजर्ट पे लाके छोड़ दिया है, एंड यू विल बी लाइक ऑन फायर्स। आई मीन व्हाट, तो दिस इज, इस तरह की मनस्थिति होगी ना आपकी कि हे भगवान, यहाँ पे पूरा विंटर को पार किया, 3 महीने इसमें गुजारे, ओनली टू लैंड इन दिस डेजर्ट। तो आप समझ सकते हैं कि नेगेटिव इस समय होना कितना ही नेचुरल है, क्योंकि आपने विंटर को क्रॉस इसलिए तो नहीं किया था कि आपको डेजर्ट में वो ला के खड़ा कर दे, राइट। बट यहां पे भी आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट, देयर इज अ डिवाइन प्लान, राइट। सो नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ टैरो हेल्प्स यू टू मूव इन द राइट डायरेक्शन, गिविंग यू गाइडेंस जस्ट एट द राइट टाइम। यहां पे ट्रस्ट, यहाँ पे मनस्थिति कैसी रहेगी, माइंडसेट कैसा रहेगा। जो इंसान पूरा विंटर वॉक करके आया है और उसे एक डेजर्ट पे एंट्री मिली है उस विंटर के बाद, तो उसका तो दिमाग खराब हो जाएगा, ही विल बी टोटली नेगेटिव। बट यहाँ पे भी क्या बोला जा रहा है, ट्रस्ट, देयर इज अ डिवाइन प्लान। अब आपको लगेगा कि ट्रस्ट करने से कुछ नहीं होता है, ट्रस्ट करके मैं आगे बढ़ा, यहाँ पे मुझे डेजर्ट में लाके कृष्णा ने छोड़ दिया है, ईश्वर ने छोड़ दिया है। बट यहाँ पे भी आपको क्या बोला जा रहा है, नेगेटिव थिंकिंग मत करिए, ट्रस्ट, देयर इज अ डिवाइन प्लान। ओके, ब्यूटिफुल। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड फेज, सेकंड सीजन में नेगेटिव थिंकिंग हावी हो सकती है और उस पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी रहेगा। फर्स्ट सीजन में ट्रस्ट करना बहुत जरूरी रहेगा आगे बढ़ने के लिए। सीजन 3 में क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। सरेंडर टू योर फुल पावर। नाउ डू यू सी हाउ रोमांच आ रहा है रीडिंग में, how as we are moving from season 1 to season 2. Season 2 में already we are seeing we have moved from the winter to the icy cold winter से हम desert के warmth में आ गए हैं। Even though it is a desert, at least something is there to look forward to. एंड यहाँ पे हमने क्या किया, हमने गिव अप नहीं किया, हमने फर्स्ट सीजन में ट्रस्ट रखा। सेकेंड सीजन में हम बहुत नेगेटिव हो गए थे। क्यों नेगेटिव हो गए थे? क्योंकि वी लेफ्ट द आइसी कोल्ड विंटर लेन्स ओनली टू लैंड अप इन अ डेजर्ट। और यहाँ पे कोई भी इंसान बहुत नेगेटिव हो जाएगा, राइट। यहाँ पे ही बोला जा रहा है डोंट गिव अप, ट्रस्ट, देयर इज अ डिवाइन प्लान। तो यही समय होता है जब हमें अपने ईश्वर पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर नोज द बेस्ट। ईश्वर को पता है कि वो आपको यहाँ पे लेके जा रहा है, पर ह्यूमन बीइंग्स, एज अ ह्यूमन बीइंग्स हमको नहीं पता है, क्योंकि हम 3D में हैं, हमको नहीं पता है कि इस पहाड़ के पीछे क्या है। पर इस पहाड़ के पीछे देखो कितना सुंदर सा रास्ता है, जिसके पीछे भी खजाना है। ये कौन बोल रहा है? ये जो सुंदर रास्ता खुलने वाला है और जिसके पीछे खजाना है, ये आपको स्पिरिट गाइड्स बता रहे हैं। ये इस इंसान को, और ये कंफ्यूज्ड इंसान को, और ये यहाँ पे जो इंसान नेगेटिव थिंकिंग में है, या फिर ये हम ही होते हैं, हमको नहीं पता होता है। बट दिस इज व्हाट स्पिरिट गाइड्स आर टेलिंग यू।
अब समझ में आया कि स्पिरिट गाइड्स क्यों बोल रहे हैं ट्रस्ट करने के लिए। यहाँ पे भी क्यों ट्रस्ट करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि बेसिकली स्पिरिट गाइड्स तुमको यहाँ लेके जा रहे हैं और इसके अंदर भी जाओगे तो तुमको खजाना मिलेगा, तुमको वही मिलेगा जो तुम चाहते हो, चाइल्ड लाइक हैप्पीनेस, वो निश्चिंतता। समझ रहे हो? सो दिस इज हाउ